नाज़रीन। और अगर हम बात करें प्रेग्नेंट ख़वातीन की और उनको उस दौरान क्या खाना चाहिए, तो प्रेगनेंसी का कौन सी ग़िज़ाएँ रोज़मर्रा का हिस्सा होनी चाहिए, कौन सी आम ग़िज़ाएँ बज़ाहिर महफूज लगती हैं मगर हकीकत में वो नुकसानदेह होती हैं, और गट बैक्टीरिया और मुदाफ़ती ताकत में खुराक का क्या किरदार है, आज इस सेगमेंट में जानेंगे। इसके अलावा ये भी बात करेंगे कि कैसे देसी और सादा खुराक बच्चे और माँ के लिए फ़ायदेमंद है, और जदीद पैक फूड्स के नुकसानात से कैसे बचा जा सकता है ताकि माँ और बच्चा दोनों सेहतमंद, तवाना और महफूज रह सकें। हमारे साथ मौजूद हैं न्यूट्रिशनिस्ट नाजिया बारी साहिबा। नाजिया, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। बताइएगा कि प्रेगनेंसी के दौरान माँ को कौन सी ग़िज़ाएँ रोज़ाना लेनी चाहिए ताकि माँ और बच्चा दोनों ही सेहतमंद रहे। First of all, Happy New Year to all of you. And second thing is that कि आपको पता है कि सिर्फ बेबी आप कैरी नहीं करते, ये बेबी आप एक ह्यूमन बीइंग बिल्ड कर रहे होते हैं। ठीक है, मैंने बहुत सी लड़कियों को बहुत सी औरतों को देखा है कि वो जो है इसको यू शुड टेक इट एज अ ब्लेसिंग, नॉट कि ये कोई बीमारी नहीं है कि आप लोग जो है वो उस टाइम इतने बुरे हाल में फिर रहे होते हैं, फूड ऐसी ओवर ईटिंग चल रही होती है, अपनी सारी सोशल सर्कल आपने कट ऑफ किया होता है। दिस इज द ब्लेसिंग फॉर यू कि बहुत सी औरतें, पहले आपको समझना चाहिए कि इस चीज का शिकार है, जो इस खुशी को पाने में अभी स्ट्रगल कर रही हैं, तो यू आर अ ब्लेस्ड पर्सन फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड थिंग इज दैट कि आपको फूड के साथ साथ आपकी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपको मैटरनिटी में बहुत ज्यादा, सॉरी, ये प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा सीरियस लेनी चाहिए, जैसे कि आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी लाइफस्टाइल से। लेट्स टॉक अबाउट द न्यूट्रिशन कि ये एक सिर्फ ये नहीं है कि आपने ओवर ईटिंग करनी है, सिर्फ ये कि आपने बैलेंस फूड लेना है। ठीक है, आपने हेल्दी फूड लेना है जिसके न्यूट्रिशन आपको चाहिए होते हैं, जैसे कि उसमें आपका प्रोटीन आ जाता है, जिसमें सबको पता है कि एग है, मीट है, फिश है, आपका ये चीज़ें हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी जो डेवलपमेंट के लिए, आपके ऑर्गन्स की, आपके मसल्स के लिए, आपके ब्लड सेल्स के लिए, इन चीज़ों के लिए। फिर हमें फोलेट लेना चाहिए जो कि विटामिन B9 में है। ठीक है, उसमें आपके स्पिनच आ जाते हैं, लीफी वेजिटेबल्स आ जाते हैं, उसमें आपकी इस ब्रोकली आ जाती है जो कि वेरी निगलेक्टेड है। ये सब चीज़ें मिला के, क्योंकि ये सब चीज़ें आपकी कॉग्निटिव बिहेवियर के लिए, आपके चाइल्ड की, आप लोगों के लिए इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैल्शियम आ जाता है क्योंकि आपके अंदर कैल्शियम की कमी होती है। इसके अलावा आयरन आ जाता है। आयरन हम सबको पता है कि पालक में है आयरन। हमें आयरन एक बहुत अच्छी चीज़ में है जिसको ब्रिंजल्स एग प्लांट बोलते हैं। अच्छा, बैंगन, जो कि लोग बहुत ज्यादा निग्लेक्ट कर देते हैं, तो उसको उसमें भी बहुत अच्छी क्वांटिटी में आयरन है। तो आपको अपना फूड जो है वो बहुत ज्यादा मेंटेन लेके चलना, ताकि आपको और आपके बच्चे की कॉग्निटिव बिहेवियर, उनकी डेवलपमेंट, उनकी जो फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट शुड बी वेरी गुड। अच्छा नाज़िर, ये तो आपने बता दिया कि कौन कौन सी खुराक खानी चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी भी ग़िज़ाएँ होती हैं जो बज़ाहिर लगती तो महफूज हैं लेकिन हकीकत में उनका नुकसान होता है, तो वो कौन सी खुराक होती है? देखिए, जैसे कि हम मोस्टली बहुत सी ऐसी खुराक है जिसको लगती अच्छी है, मैं उसको ये नहीं कहूँगी कि वो गलत ग़िज़ाएँ हैं, लेकिन उस टाइम के लिए आपके लिए सूटेबल नहीं है। जैसे कि अनकुक्ड रॉ मीट, जैसे सुशी टाइप हो गया, या हाफ कुक्ड एग, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं वो जल्दी बैक्टीरिया जो है वो अडॉप्ट करती हैं, तो जिसकी वजह से आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। और जो अनपेस्चराइज्ड जो मिल्क होते हैं, जो ये जो गवाले लेके आते हैं, इनसे चीज जो होती है, सॉफ्ट चीज जो होती है, उससे, क्योंकि इससे हमने देखा है कि बहुत सारी मिसकैरेजेस के चांसेस बन जाते हैं इससे। फिर उसके अलावा जंक फूड जो सबको पता है कि वी शुड नॉट टेक। फिर इसके अलावा हमें ये चीजें जो स्मोकिंग एंड ऑल दैट स्टफ, कैफीन। अच्छा नाज़िया, पैक फूड की भी बात कर लेते हैं। आपने जंक फूड की बात की है, वो कितना खतरनाक हो सकता है? लोग उसको बहुत सेफ तस्वुर करते हैं कि देखें ना, इस पे पूरा एक चार्ट है, न्यूट्रिशन फैक्ट क्या है, वो सब कुछ हमारे सामने है। तो उसकी निस्बत देसी खुराक जो है वो किस तरह से ज़्यादा बेनिफिशियल है, और ये पैक फूड कितना नुकसानदेह हो सकता है? देखिए, इसकी मैं छोटी सी एग्जांपल देती हूँ कि आई वाज सिटिंग विद माय भांजा। ठीक है, तो वो खा रहा था, पैक चिप्स खा रहा था। ठीक है, मैंने उसे पूछा ये हेल्दी नहीं है, उसने कहा नहीं जी, ये देखिए पैकेट के ऊपर लिखा हुआ है फुल ऑफ एनर्जी, इट्स फुल ऑफ एनर्जी। तो बताने का मतलब ये है कि आपको उस पे नहीं जाना। एक ह्यूमन ब्रेन अल्लाह ताला ने इसलिए दिया है कि हम उस चीज के बारे में अच्छी और चीजें कर सकें। आजकल अवेयरनेस इतनी, इन चीजों में इतनी प्रिजर्वेशंस होते हैं कि जो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, सिर्फ प्रेगनेंसी में नहीं, नॉर्मल भी बहुत गलत होता है, कि उसमें बहुत ज्यादा हाई लेवल के उसमें कार्ब्स होते हैं, वो रिफाइंड बहुत ज्यादा उसमें जो
ये प्रिजर्वेशंस लगी होती हैं विच इज केमिकल, जो कि आपकी बॉडी के लिए, आपके ब्रेन के लिए स्पेशली इज नॉट गुड एट ऑल। नाज़िर, ये तो आप बच्चे की बात बता रही हैं, हमें एड्स भी इस तरह के दिखाए जाते हैं, एनर्जी ड्रिंक पीकर करंट आ गया है और वो हवा में उड़ने लगा है। जब इस तरह की चीज़ें होंगी तो अट्रैक्शन तो होती है। अच्छा, ये बताइएगा गट बैक्टीरिया क्या होता है और बच्चे की सेहत और मदाफ़ती निज़ाम के लिए ये कितना ज़रूरी है? अच्छा, एक बात और मैं बताऊं, जैसे आप ये कह रही हैं ऐसे ऐड आए हैं, अभी मैंने कल ही न्यूज में सुना है कि कुछ वेस्टर्न कंट्रीज हैं जो कि इन एड्स के ऊपर जो है वो बैन करी हैं, ताकि बच्चे फैंटेसाइज होकर जंक फूड ऑर्डर ना करें इन चीजों को देख के। आई डोंट नो, मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को इस चीज को लेके थोड़ा सा वो विजिलेंट होना पड़ेगा। एनी हो, गट बैक्टीरिया जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी में गट बैक्टीरिया का काम आप ये समझ लें कि जैसे आपके इम्यून सिस्टम को बनाने में है, स्पेशली जब मदर्स प्रेग्नेंट होती हैं ड्यूरिंग बर्थ और फीड करते हुए। इसीलिए कहते हैं हम लोग कि बच्चों को फीड करना चाहिए, मदर को फीड करना चाहिए, क्योंकि आप जो वो हेल्दी गट बैक्टीरियाज होते हैं वो आप जो बच्चों में ट्रांसफर करते हैं, उसकी वजह से आपके बच्चों में कूदे मदाफत जो जिसको बोला जाता है वो अच्छी होती है, उससे बीमारियों में लड़ने के लिए आपको ताकत पैदा होती है। तो इसलिए जो गट बैक्टीरियाज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा नाज़िया, अगर हम इम्यूनिटी की बात कर ले माँ की और बच्चे के साथ जो उसका कनेक्शन है, तो माँ के खाने और बच्चे की जो मुदाफ़ती ताकत है, इनके दरमियान क्या ताल्लुक है, ज़रा इसको एक्सप्लेन कीजिएगा। देखिए, माँ के खाने में ही नहीं, सिर्फ माँ की हर लाइफस्टाइल में, माँ की मेंटल हेल्थ में, माँ की फूड में, माँ की न्यूट्रिएंट में, बच्चे का आप वही मैंने आपको शुरू में बोला कि आप सिर्फ एक बच्चा कैरी नहीं कर रहे हैं, आप उसको बिल्ड कर रहे हैं, आप एक ह्यूमन बीइंग बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है, आप एक ह्यूमन बीइंग का फ्यूचर बिल्ड कर रहे हैं। फिर उसके बाद हम कह देते हैं अपनी उन मिस्टेक्स को विच वी आर डूइंग इन द प्रेगनेंसी, हम बाद में कह देते हैं कि जी बच्चा के मतलब मेंटल हेल्थ नहीं ठीक, उसको पुअर, उसकी वो जो है कुव्वत मदाफत है वो, उसलिए एक तो अल्लाह की तरफ से तो होता ही है, लेकिन उसके ऊपर आपके ऊपर भी बहुत जिम्मेदारी है उस चीज की। आपको उस चीजों में अपने लाइफस्टाइल को अच्छा रखना चाहिए, अपने फूड को अच्छा रखना चाहिए, बैलेंस फूड लेके चलना चाहिए। ये आपका ब्लेस पीरियड होता है, इसमें यू शुड एंजॉय, यू शुड नॉट कि आप बेड पे बैठे हुए हैं और बाल बिखरे हुए हैं। मैंने देखा बहुत सी लड़कियां मेरे पास आती हैं जब ये डाइट चार्ट वगैरह लेने, तो आई हैव सीन देम कि वो बिल्कुल ऐसे होते हैं जैसे बीमार हैं। यू आर नॉट बीमार, यू आर ब्लेस्ड। तो इस चीज को आप रिकॉग्नाइज कीजिए, अपने योगा का जो आपको प्रेगनेंसी में योगा किया जाता है उसको लें, अपना मेंटल हेल्थ की जो आपकी इंपॉर्टेंस है वो आपकी फूड के बराबर है, ठीक है। तो आपकी जितनी फूड इंपॉर्टेंट है उतनी ही आपकी मेंटल हेल्थ है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ताकि आपके बच्चे में कोई कॉग्निटिव बिहेवियर इशू ना आए, आपके बच्चे में कोई, आपकी ब्रेन डेवलपमेंट में कोई प्रॉब्लम ना आए और आपके बच्चे में एंजाइटी जो है वो ना आए। बिल्कुल नाज़िया, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। अच्छा, इसी दौरान हम देखते हैं कि कुछ क्रेविंग्स भी होती हैं, कुछ मतलब डिपेंड करता है किस तरह का क्या रिएक्ट कर रहा है कोई भी बॉडी है। तो कुछ को खट्टा खाने का दिल करता है, मीठा खाने का दिल करता है, पापड़ी चाट, गोलगप्पे, दही भल्ले, ये सब कुछ चीज़ों की क्रेविंग जो होती है ये फ़ायदेमंद होती है एक माँ के लिए और बच्चे के लिए? आपको पता है कि मैं आपके शो में जब से आ रही हूँ मैंने कभी नहीं कहा कि आपको चीजें कट ऑफ करनी है, ठीक है। आपको जब क्रेविंग करनी है तो यू कैन नॉट टॉर्चर योरसेल्फ, आप उस चीज को थोड़ी क्वांटिटी में खा लें, कभी कभी खा लें, ठीक है। आप ये नहीं, आप डेली तो आपका गोलगप्पे खाने को दिल नहीं करेगा ना, और अगर दिल आपका डेली गोलगप्पे खाने को करेगा फिर आपको अपने आप को काम डाउन करना है और आपको डाइवर्ट करना है किसी और गप्पे की तरफ, बट कोई और गप्पे की तरफ डिलीवरिंग अ वन वेरी क्यूट गोलगप्पा, सो प्लीज यू नीड टू थिंक अबाउट दैट आल्सो। अच्छा नाज़िया, ये जो बच्चों की सेहत के हवाले से भी हम बात कर लेते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, ये बड़ा होता है कि जनाब बच्चा चिट्टा गोरा हो, इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस होता है, बजाय इसके कि हम देखते हैं कि यूरोप के अंदर इस बात पे ज़्यादा फोकस किया जाता है कि बच्चा आपका जब पैदा हो तो वो एक्टिव हो, हेल्दी हो। उसके लिए क्या डाइट ज़्यादा ज़रूरी है या फिर प्रेगनेंसी के दौरान मदर का थोड़ा सा वर्कआउट करना जो है वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, ताकि वो मूवमेंट करते रहें और बच्चा भी कल को एक्टिव हो, हेल्दी हो? नारियल का पानी क्या बच्चे को गोरा कर सकता है? अगर गोरा कर सकती थी बहन से गोरा हो जाती है, तो इतनी लीफी वेजिटेबल्स खाती हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये आपके जीन्स हैं, ठीक है, आप उसको एनहांस कर सकते हैं विटामिन के साथ, लेकिन आपको इस चीज पे फोकस बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि बच्चा गोरा हो या लड़का हो या लड़की हो। आपको हमेशा ये सोचना चाहिए कि जो भी हो अल्लाह ताला उसको कंप्लीट पैदा करे, पूरी मेंटल डेवलपमेंट के साथ, फिजिकल डेवलपमेंट से कोई डिसेबिलिटी ना हो। और बेटा और बेटी, नाज़िया हमारा यही पॉइंट है कि गोरे होने से ज्यादा हमें इस चीज की फिक्र करनी चाहिए कि बच्चा हेल्दी हो, एक्टिव हो।
हेल्दी हो। और वो हेल्दी इसलिए हो सकता है कि बहुत सी कंट्रीज ऐसी हैं जो जी। कि इन दिनों में, प्रेगनेंसी के दिनों में, दे गो फॉर द मैथमेटिक्स क्लासेस ताकि ओह। बच्चा मेंटली शार्प हो, दे गो फॉर द पियानो क्लासेस टू फॉर द मेडिटेशन रिलैक्सेशन, दे गो फॉर द वॉक। ये हमारी सिर्फ एशियन जो उसमें ज्यादा है कि लड़कियां थोड़ा सा जरा ज्यादा फ्रेजाइल हो जाती हैं कि यहाँ पे अब आप आए, यहाँ पे आप प्रेगनेंसी में 9 मंथ तक आप ऑफिस जॉब कर रहे हैं, आप अपना योगा भी कर रहे हैं, आप अपना सारा कुछ कर रहे हैं, तो इस चीज में से निकल आए, कम आउट ऑफ दैट बॉक्स। दीज आर वेरी आउटडेटेड थिंग्स। और बल्कि आउटडेटेड भी नहीं है, पिछले जमाने की औरतें तो काम करती थी, तो अपने आप को एक्टिव रखें, फ्रेश रखें, योगा करें, मेडिटेशन करें। लेकिन नाजिया, रोका भी तो जाता ना, लड़कियां तो करना चाहती हैं लेकिन उन्हें रोक दिया जाता है कि तुमने बेड से नीचे नहीं उतरना, तुम हमारे खानदान का चश्मो चिराग लेकर आ रही हो, हमारा नस्ल आगे बढ़नी है, तो तुम जो है ना बस बेड तक ही महदूद रहो, हम तुम्हारी खिदमत के लिए हाजिर। जी, ये भी मुझे एक कॉन्सेप्ट नहीं पता कि वो जो नस्ल बढ़ती है वो ताजमहल लेके पैदा हो रही है, तो वो क्या कहते हैं। लेकिन बात ये कि उसको आपको देखना चाहिए, आपके पार्टनर को वहां आपके लिए स्टैंड करना चाहिए ना। आपके पार्टनर को आपको उस दिनों में ज्यादा डेडिकेट होना चाहिए ताकि आपकी जो वाइफ है, जो आपका चश्मा चढ़ा के बढ़ा रही है, उसको मेंटली रिलैक्सेशन दे, इंस्टेड ऑफ दिस एंजाइटी देने के तुम उठ नहीं सकती, तुम खा नहीं सकती, नहीं जा सकती। ये सारी मिथ्स हैं। आप घर में अच्छे तरीके से रहें, अपनी मेडिटेशन करें, अपने पार्टनर के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करें, सोशल सर्कल बनाएं, किटी पार्टीज करें, अपने माइंड को रिलैक्स करें, अच्छा हेल्दी फूड खाएं ताकि आप जिस ह्यूमन बीइंग को इस दुनिया में लेके बिल्कुल सही, जबरदस्त टिप्स जी सामने आई हैं। बहुत शुक्रिया नाजिया बारी आपके वक्त का, और इन टिप्स पर अमल करें।